अंडर रूट टेन एक्स समाकलन ज्ञात करना है हमको अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स का। बोर्ड के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हम टेन एक्स बराबर लेट करेंगे, पहले मान लेंगे टेन एक्स बराबर मान लेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि रूट में दिया गया है टेन स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी स्क्वायर का 2t और दोबारा करेंगे तो dt। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। अब t को हमने माना था टेन एक्स को हमने टी स्क्वायर माना है, तो अगर टेन स्क्वायर एक्स की जगह यानी टेन एक्स की जगह हम टी स्क्वायर रखेंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 dx बराबर 2t dt। अब dx बराबर अगर निकालेंगे तो आएगा 2t बटे 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब ये वैल्यू जाके हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट टेन एक्स की जगह रखेंगे टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू आई है 2t बटे 1 प्लस टी की पावर 4 और ये आ गया dt। तो अंडर रूट टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी और टी से गुणा होगा तो बन जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब यहां पर 2t स्क्वायर दिया गया है तो टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक बार टी स्क्वायर में हम 1 घटा देंगे, एक बार हम टी स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, यानी इसको हम ले सकते हैं टी स्क्वायर 2t स्क्वायर है तो यानी टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 से 1 कट जाएगा, टी स्क्वायर फिर से 2t स्क्वायर बन जाएगा। अपान में रखेंगे 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब यहां पर हम टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस टी की पावर 4 को अलग ब्रेक कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी की पावर 4 को अलग, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस टी की पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब जब हम यहां पर आए तो हमने देखा कि टी स्क्वायर अगर हम ऊपर टी स्क्वायर कॉमन ले लें, नीचे भी टी स्क्वायर कॉमन लें तो ऊपर क्या आ जाएगा, अगर हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर टी स्क्वायर है तो यहां तो 1 बचेगा, 1 के पास टी स्क्वायर है नहीं तो टी स्क्वायर अपान में आएगा, इसके 1 अपान टी स्क्वायर फिर अपान में। यहां पर भी हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे टी स्क्वायर प्लस ये बचेगा टी स्क्वायर और ये आ गया dt। सेम जो जैसे हमने यहां पर टी स्क्वायर कॉमन लिया यहां भी हम अंश हर में टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस, तो अगर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 बटे टी स्क्वायर बटे में, यहां भी हम कॉमन ले लेंगे टी स्क्वायर तो आ जाएगा 1 बटे टी स्क्वायर और प्लस का टी स्क्वायर और ये dt। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहां भी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर। तो अब बचा क्या है हमारे पास, ऊपर बचा है 1 बटे टी स्क्वायर, इसमें टी स्क्वायर पहले लिख लेंगे प्लस 1 बटे टी स्क्वायर बाद में, ये हो गया dt प्लस यहां पर भी यही 1 प्लस 1 बटे टी स्क्वायर और यहां आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर dt। ये हो गया। अब हम नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया यानी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हम देख रहे हैं अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता होता है तो अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें 2ab जोड़ना पड़ता है, 2ab घटाना पड़ता है। अगर हम पहले 2ab जोड़ेंगे तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। अगर हम बात पहले माइनस 2ab करेंगे तो बनेगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम यहां देख रहे हैं हमारा ab क्या है, तो 2ab अगर हम देखने जाएं तो 2 तो फार्मूले से हो गया, a की वैल्यू स्क्वायर छोड़ के t आएगी और b की वैल्यू 1/t यानी dt कैंसिल यानी 2 आया। तो अब हमें ध्यान रखना है ऊपर माइनस का दिया गया है तो जो यहां पर साइन दिया गया जस्ट उसका अपोजिट बनाना है, यानी अगर माइनस दिया गया है तो हमें प्लस का होल ऑफ स्क्वायर बनाना है, यहां प्लस दिया गया है तो यहां माइनस का बनाना है।
तो अगर हमें प्लस माइनस बनाना होता है तो हमें पता है अगर हमें प्लस बनाना है तो पहले प्लस का होल ऑफ स्क्वायर यानी प्लस 2ab जोड़ेंगे। अगर माइनस बनाना है तो यहां पर माइनस करेंगे। तो ऊपर माइनस दिया गया है तो हम नीचे प्लस होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे और -2 घटा देंगे, यानी 2ab हमारा 2 ही रखें, इंटू में t इंटू 1/t रखें या काट दें। अब यहां पर क्या करेंगे, ऊपर प्लस है तो यहां माइनस का होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले -2 करेंगे, बाद में +2 करेंगे, ये +2 हो गया। अब उसके बाद जब फार्मूला बनाएंगे तो 1 - 1/t² और नीचे फार्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। t के इंटू में t इंटू 1/t लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे t + 1/t का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये बचा है 2, ये तीनों तो फार्मूले में चले गए और ये 2 बच गया, ये आ गया dt प्लस यहां पर भी 1/1/t², नीचे ये बन जाएगा t - 1/t का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2ab है, और यहां बचेगा 2 और ये हो गया dt। अब यहां पर हम वैल्यू लेट करेंगे, यानी मान लेंगे, हम यहां मानेंगे t + 1/t, t + 1/t इक्वल टू मान लेंगे x, और यहां पर t - 1/t को मान लेंगे y। तो जब इसको x मानेंगे तो इसका अवकलन आएगा t का 1, और 1/t का अवकलन होगा -1/t², और ये dx/dt आएगा तो dt इधर चला आएगा, इधर बचेगा dx। सेम वैसे यहां पर जब t का अवकलन करेंगे 1/t का 1 अवकलन जो होगा -1/t², तो ये साइन हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा 1/t², और dt यहां पर आएगा dy। अब ये वैल्यू जाके हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 - 1/t² dt मिल गया dx के बराबर, तो यहां आ जाएगा dx, यहां बन जाएगा dx अपॉन ये x² -2, यानी इसको हम √2 का होल ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस यहां भी देखो 1/1 + 1/t² dt dy हो गया, तो ये तो हो गया dy, और नीचे आएंगे तो 1/ इसको हमने y माना था तो ये y², ये 2² है तो इसको हम √2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहां पर लगेगा फार्मूला 1/x² - a², यानी 1/2a, इसका फार्मूला होगा 1/2, a की वैल्यू है √2, यह आ जाएगा √2 log x - a, यानी x है x ही है, a की वैल्यू है √2 बटे x + a, यानी x + √2, आगे जाएंगे प्लस ये 1/y² + √2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये tan 1 1/a tan 1 है, तो 1/a, a की वैल्यू है √2 tan 1 x है y अपॉन a यानी √2 प्लस c। पर आंसर हमें x में नहीं देना, आंसर हमें देना है x में। x रुक जाओ, यहां पर हमको x हमारे पास क्वेश्चन में पहले से था, तो हमें यहां पर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, x की जगह पर हम वैल्यू रख लेंगे z की, तो यहां आ जाएगा z, तो यहां भी हो जाएगा dz, यहां भी हो जाएगा z, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो था हमारा वो x में ही था, तो जहां जहां x है वहां कर देंगे हम z, ये z हो गया, और यहां भी z। y से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि y कहीं नहीं यूज हुआ है। अब यहां पर आंसर हमें z और y में ना देके आंसर देना है हमें x में, पर हमने सबसे पहले x को t में ही कन्वर्ट किया था, तो अब जब हम z और y की वैल्यू रखेंगे इसमें दिया आ जाएगा 1/2 √2 log z की वैल्यू हमने मानी थी t + 1/t, तो यहां पर रखेंगे t + 1/t और माइनस का √2 बटे में भी यही करेंगे t + 1/t प्लस √2 प्लस 1/√2 tan 1 t की वैल्यू यानी y की वैल्यू t - 1/t अपान में √2 और ये प्लस का c। तो जब ऊपर हम t एलसीएम लेंगे इसके नीचे मान के, यहां भी नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम वाला t ऊपर वाले से और नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 √2 log, तो ये बन जाएगा t² + 1
माइनस √2t, नीचे भी आ जाएगा t² प्लस 1 प्लस √2t प्लस 1/√2, यहां भी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा t² माइनस 1 और ये t आ जाएगा √2 के इनटू में प्लस c। अब यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log t² यानी t² को हमने tan x माना हुआ था, तो यहां हम t² की वैल्यू रखेंगे tan x, तो ये हो जाएगा tan x। 1 लास्ट में कर देंगे तो √2 है ही, और t की वैल्यू जब निकालेंगे तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये भी रूट में आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2 tan x और प्लस का 1 अपान में आएंगे जब t² की वैल्यू tan x, यहां √2 tan t की जो वैल्यू है √2 tan x आएगी, और इस पर भी रूट लगा है तो दोनों को हम एक ही रूट में लिख लेंगे 2 tan x और माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 लास्ट में कर दिए, प्लस 1/√2, यहां t² माइनस 1, तो जो यहां पर tan मिस हुआ है यहां tan लिख लें पहले, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा t² माइनस 1/√2t प्लस c, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स, t² की वैल्यू आएगी tan x माइनस 1, यहां भी √2, तो इसको हम लिख लेंगे 2, t की वैल्यू √tan x आएगी तो दोनों को एक में लिख देंगे 2 tan x प्लस c, और ये हमारा कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन है √1 माइनस x² प्लस √1 माइनस y² a ब्रैकेट x माइनस वाई, प्रूफ दैट करना है dy/dx √1 माइनस y² बटे 1 माइनस x²। तो अब यहां पर हम x y को कुछ लेट कर लेंगे, जैसे हमने x बराबर मान लेते हैं यहां पर साइन थीटा और y बराबर मान लेते हैं साइन फाई। तो अगर x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x और फाई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स y। अब ये दोनों वैल्यू जाके हम क्वेश्चन में पुट कर दें तो 1 माइनस x की जगह रखेंगे sin² थीटा प्लस √1 माइनस sin² फाई बराबर में a साइन फाई साइन थीटा माइनस y की वैल्यू है साइन फाई। 1 माइनस sin² थीटा को हम ले सकते हैं cos² थीटा, 1 माइनस sin² फाई को ले सकते हैं cos² फाई, a साइन थीटा माइनस साइन फाई, cos² थीटा रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा cos फाई, a साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब यहां पर हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर sin c माइनस sin d का लगा देंगे, तो जब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d यानी थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू cos c माइनस d थीटा माइनस फाई बाई 2 a, यहां पर sin c माइनस sin d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन c माइनस d यानी थीटा माइनस फाई बाई 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 से 2 काट दें, साइन थीटा प्लस 5/2 ये कट जाएगा, यहां से ये कैंसिल, यहां बचेगा कॉज थीटा माइनस फाई बाई 2, यहां a बचा है और इधर बचा है साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो अगर हम साइन को अपान में ले लें तो ये बन जाएगा कॉज थीटा माइनस फाई बाई 2 अपान में साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 बराबर में बचेगा a। कॉज बटे साइन बन जाएगा कॉट, तो इसको ले सकते हैं कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 बराबर a। तो कॉट को हम जब उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा थीटा माइनस फाई बाई 2 a कॉट इनवर्स, जब कॉट उधर जाएगा तो इनवर्स में बदलेगा यानी कॉट इनवर्स a। 2 उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा थीटा माइनस फाई 2 कॉट इनवर्स a।
अब थीटा फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आई थी साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू आई थी साइन इनवर्स वाई, बराबर में है 2 कॉट इनवर्स ए। अब हम यश के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स का आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का अगेन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, इसमें x ही नहीं है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल में माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, और ये उधर कैंची गुणे में जाएगा तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम एक रूट में ले सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम।